तो नेस्टेड कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक सबसे पहले रो लेनी है। इसके अंदर हमने कॉलम लिए कॉल LG-2 इंटू में 6। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करी, एक रो ली। ठीक है, इसके अंदर हमने एक कॉलम लिया कॉल LG-12। ठीक है, तो इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे 12 12। ठीक है, तो अब मुझे ऊपर हेडिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे H1 दूंगा, H2 देते हैं। हाँ शिवानी, हेलो, हाँ शिव, हाँ इंटर्नशिप के लिए मैं एक तुम्हें वो देता हूँ, उनके उस पे मेल आईडी पे भेज दो। अभी एक आ रखी है, अपना रिज्यूम भेज दो मेल आईडी पे उनके, मैं एक तुम्हें वो ईमेल आईडी दे देता हूँ। ठीक है, उनको भेजो पहले। इंटर्नशिप, इंटर्नशिप यानी वैसी जॉब है UI UX में। तो एक बार बात कर, मेरी कल बात हुई थी, एक बार तुम अपना रिज्यूम भेज दो उस पे। ठीक है, ये सर आपने क्या करा, रो के अंदर कॉल LG2 के अंदर कॉल LG12। एक लॉली इसके अंदर एक लॉली है, उसके अंदर 6 कॉलम दिए हैं। एक रो 6 कॉलम होने भी और होने भी चाहिए। ये ना नीचे दो के 6 है। अच्छा ये अभी बनाए क्या? अब दो के 6 लिए देख, 2 4 6 8 2 का हो गया। शिवानी और रो के अंदर फिर एक, मैं समझ गया, पहले हमें एक चाहिए था, एक 12 का भी तो चाहिए। तो 12 का है तो सही, ऊपर वाले रो तो ये ले बाकी हेडर के नीचे ले लिया। ये है सर, ये पूरा सेक्शन लो, उसके नीचे लीजिए। क्या, वीडियो के नीचे हमने हेडर के ऊपर लिया है। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक मैं इसे हटा देता हूँ। आपने क्या करना है, एक रो लेनी है। ठीक है, एक कॉलम लेना है LG-, ठीक है, 2 का कॉलम रहेगा हमारा। इसके अंदर मुझे 2 सेक्शन चाहिए, एक में हेडिंग चाहिए और एक में आइकन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर रो लेंगे, रो, और इसके अंदर लिखेंगे कॉल LG-12। 12 कॉलम डाल दिया, और यहाँ पे मैंने क्या करा, H3 कर दिया, और यहाँ पे हेडिंग डाल दी, और यहाँ पे हमारी इमेज आ जाएगी। यहाँ मैंने इमेज डाल दी। adobe.jpg। ठीक है, हो गया हमारा, और इसकी क्लास लगा देंगे IMG Fluid। ये आ गई हेडिंग और ये। ठीक है, दोनों चीजें आ गई। ये आ गई। ठीक है, अब ये कितने चाहिए, 6। तो हमें क्या करना है इसके बाद, यही वाला ये पूरा कॉलम कॉपी होना है, ये पूरा कॉलम कॉपी होना है। और इसके बाद यहाँ पे दूसरा पेज कर दिया, 2 3 4 5 6। तो 6 आ गए हमारे को, आ गए समझ में। तो यानी हम अगर कॉलम के अंदर कॉलम बनाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, 1 2 का कॉलम बना लिया हमने, उसमें 12 के कॉलम ले लिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नेस्टेड कॉलम, कॉलम के अंदर कॉलम बनाना। और देखो मोबाइल में ये ऐसे ही आ रहा है हमारा। ठीक है, अब देखिए मोबाइल में अगर मैं चाहता हूँ कि ना ये 1 ना आए, 2 आए। ठीक है, नेस्टेड कॉलम तो समझ में आ गया ना। तो ये जो हम वो कर रहे थे ना, कौन सी वीडियो पेयरिंग, नहीं, जो हम कर रहे थे एग्जाम वाली, उसमें भी ऐसे नेस्टेड कॉलम यूज करना था हमें। ठीक है, अब मुझे ये 2 लाइन में चाहिए, तो 2 लाइन में चाहिए तो हम क्या करेंगे, सर ये मेरे हाफ में कट क्यों रहा है? कौन सा कट रहा है, अरे मतलब ये स्क्रीन ऊपर से चली जाती है। सही तो है, सही तो आ रही है, नहीं आ रही ना। बाद में देखेंगे। तो ये कॉल LG-2 लिखा है ना, इसके अंदर लिख देना कॉल -6 स्पेस देके। ये
इसी को मैंने सेव करके यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। तो देखो एक लाइन में क्या होगा, 2 आ गए, ठीक है। क्या कर रहा है? और सिस्टम में देखो कैसे आ रहा है, सिस्टम में एक लाइन में सारे आ रहे हैं, मोबाइल में 2 आए। क्या करना है आपने, स्पेस देके कॉल 6 कर देना है। 6 4 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 4 और हाँ 3 आ जाएगा, 3 आ गए देखो एक लाइन में। और बाकी क्या हो रहा है, एक के नीचे का आ रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 चाहिए, कॉल -6 ये आ गया। इसी को क्या करा यहाँ पे, कॉल -6 करा, ये तो 6 बार आ गए, ठीक है। ये मुझे एक पूरा चाहिए, ये चाहिए रहे, ये पूरा, वो डिफॉल्ट 12 ही लेके चलता है, तो ये पूरा 12 ही आ रहा है। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये रिस्पॉन्सिव हो गया। इसमें कैसे रिस्पॉन्सिव करनी है आप ये अपने तो हेडर इसका बिगड़ गया। हेडर तो वो पहले से बिगड़ा होता ना, इसका पहले से बिगड़ा होता नहीं, तो ये तो भी करा ही नहीं सेट। नहीं सर, अरे ये सेट कहाँ करा है अभी, टॉगल बना लिया नहीं बनाया। हाँ तो फिर कहाँ से हो जाएगा। तो देखो ये आ गया हमारा नेस्टेड कॉलम। तो जब भी आपको कॉलम बनाने हैं तो आपको ये काउंट ही करने हैं, ठीक है, 12 12। अगर मैं 2 बटन चाहिए, रीड मोर और व्यू मोर 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये बटन के नीचे चाहिए तो ये लिखा है यहाँ पे, डिव क्लास कॉल -LG-6 व्यू मोर कॉल -LG-6 रीड मोर। तो यहाँ पे व्यू मोर और रीड मोर दोनों आ रहे हैं, देखो बटन आ रहे हैं 6 6। तो समझ में आया ना नेस्टेड कॉलम कैसे यूज करना है। स्पेसिंग कहाँ दे देते हैं अपन, यहाँ पे पी कर देते हैं, पी वाई। तो ये देखो स्पेसिंग आ गई 4। तो इस तरीके से हमने ये सेक्शन बनाया। ऊपर वाली रो में कलर दे देंगे तो पूरे में कलर हो जाएगा। अगर हाँ ऊपर वाली में रो में कलर दे देंगे तो ये पूरे में कलर आ जाएगा हमारा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसे यूज करते हैं, तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो जो सा कलर चाहिए वो कलर डाल दिया यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। फॉन्ट कलर चाहिए टेस्ट वाइट, टेस्ट वाइट आ गया, ठीक है। तो हमारा ये नेस्टेड कॉलम बन गया। नेस्टेड कॉलम हमें इस तरीके से बनाने होते हैं। मोबाइल में रिस्पॉन्सिव करना सीख लिया हमने, मोबाइल में कैसे रिस्पॉन्सिव करते हैं। बटन की क्लासेस यूज करते हैं। अब मुझे सर बटन बनाना है, तो बटन की क्लास बताता हूँ मैं आपको कैसे बनाते हैं बटन। तो बटन बनाने के लिए देखो यहाँ लिखना है बटन, बटन को बंद कर देंगे, यहाँ लिखेंगे बटन की क्लास BTN हाइफन डेंजर। तो देखो बटन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा कल ही है। देख लिया था हमने। अब चलो, अब मुझे ना आउटलाइन वाला बटन चाहिए, पर तो यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए यहाँ हाइफन लगाना है और आउटलाइन लिख देना है, तो इससे आउटलाइन वाला बटन आ जाएगा, ठीक है। व्हाइट कलर का देते हैं इसे, यहाँ क्या आ जाएगा, लाइट। तो ये आ रहा देखो आउटलाइन वाला बटन, ठीक है, अपने आप ऊपर आ जाएगा। समझ में आया। तो बटन हमारा ये आ गया, और बटन में यहाँ पे BTN-LG लिख दूंगा तो थोड़ा लार्ज बटन आ जाएगा ये, ठीक है। अगर W100 लिख दूंगा मैं इसके आगे, फुल विड्थ का बटन आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए, एम्प्टी कर दी तो स्पेसिंग आ गई। तो आप इस तरीके से बटन लगा सकते हो। समझ में आया बटन का। तो बटन लगाने के लिए कौन सी क्लास है, BTN, और BTN हाइफन आउटलाइन भी लिख दोगे तो आउटलाइन वाले बटन आएंगे, और नॉर्मल लिखोगे तो नॉर्मल वैसा बटन आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने नेस्टेड कॉलम सीख लिए, हमने रिस्पॉन्सिव करना सीखा, रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। और देखो बटन क्या हो रहा है, ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में दिक्कत आ रही है, तो हम क्या, हाँ तो यहाँ पे कॉल -6 कर देंगे, 6, ठीक है। और इसमें भी कॉल 6 कर देते हैं, कॉल -6। तो मोबाइल में भी क्या हो गया, ये देखो एक ही लाइन में हो गया हमारा। मैं चलो यही वाली क्लास में लगा देता हूँ।
आ गया, ये समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से इसे सेट कर सकते हो। तो ये हमारे रो और कॉलम ऐसे सेट हो गए और ये हमारा पूरा बन गया है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम कि कैसे हम रिस्पॉन्सिव करेंगे इसके अंदर और किस तरीके से हम नेस्टेड कॉलम को यूज़ करेंगे। नेस्टेड कॉलम काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि बहुत जगह यूज़ करने की नीड पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर आपको फॉर्म भी बनाना है तो फॉर्म के अंदर भी नेस्टेड कॉलम बना के एक लाइन में 2 लाने होते हैं, तो इस तरीके से लाएंगे, ठीक है। तो हम ये कैरोसेल भी चला सकते हैं। हाँ, कैरोसेल चला सकते हो इसमें। मैंने कैरोसेल लगाया तो है, 2 अलग-अलग वीडियो लगा लो, वीडियो डाल दो उसके अंदर, तो कैरोसेल चल जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेस्टेड कॉलम। नहीं, इसमें नेस्टेड कॉलम में हाँ, इसमें लगा सकता ऑल कैरोसेल लगा लो, ऑल कैरोसेल सेट कर लो, ऑल कैरोसेल से चल जाएगा। और फिर इसमें और बॉक्स भी ले सकते हैं सर हम। हाँ, डिजाइनिंग अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो आपको नहीं, जैसे एक रो ली हमने, हाँ, एक रो में हमने दो के 6 कॉलम लिए हैं। ठीक है। तो फिर अगर हमें जब हम उसे ऑल कैरोसेल चलाएंगे तो उसमें और कैसे बढ़ाएंगे बॉक्स? जैसे अब यही बॉक्स है हमारा, जिसमें हमारे 6 और बनाने जब आउल कैरोसेल चलता है ना तो वो एक ही कॉलम लेके चलेंगे, उसको एक आइटम के अंदर रख लेगा, वो ऑटोमेटिक एक लाइन में ले आता है, ठीक है। तो उसमें कॉलम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें एक ही कॉलम यूज करना पड़ेगा। जब हम अगर आउल कैरोसेल यूज करते तो वो ऑटोमेटिक एक लाइन में लेके आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेस्टेड कॉलम। तो हम इस तरह के नेस्टेड कॉलम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि मोबाइल में कैसे चाहिए, सिस्टम में कैसे चाहिए, अलग अलग हमारे इसे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपने हिसाब से सेट कर लो। तो ये हमने सीखा। ऐसे ही मुझे ना फॉर्म भी बनाना होगा, तो मैं एक बार फॉर्म भी बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। फॉर्म का डॉट फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर हमने लिखा इनपुट टेस्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल। तो ये फॉर्म आ गया हमारे पास, ठीक है। एक लाइन में 2 फॉर्म चाहिए तो हमने क्या करा, फुल स्टॉप रो लिखी, इसके अंदर लिखा हमने कॉल हाइफन LG हाइफन 6 और 6 को एक और बार मैंने बंद कर दिया, ठीक है। और इसको उठा के मैंने यहाँ रख लिया, इसको उठा के मैंने यहाँ रख लिया। तो एक लाइन में क्या होगा, 2 आ गए। तो एक लाइन में 2 चाहिए होते हैं इनपुट, तो इस तरीके से लेके आते हैं, ठीक है। और अगर इनपुट से पहले मुझे एंटर नेम लिखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट से पहले एक क्लास लगा देगी, क्लास का नाम है फॉर्म ग्रुप, हाँ, डॉट फॉर्म ग्रुप, ठीक है। और इसको फॉर्म ग्रुप को यहाँ पे बंद कर देंगे और यहाँ लिख दिया हमने एंटर नेम, एंटर नेम। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया, ठीक है। स्पेसिंग देनी होगी तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे P5, तो ये स्पेस आ गया। और ये सेम चीज हम क्या करते हैं, कॉपी करके कॉपी कर लेते हैं और ये चीज हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास, क्लियर है। तो इस तरीके से हम फॉर्म सेट कर सकते हैं, तो फॉर्म हमारा ऐसे बन जाएगा। तो ये आ गया। तो आपको इस तरीके नेस्टेड कॉलम के साथ काम करना है। तो अब ये पूरी वेबसाइट बनाओ, एनिमेशन नहीं देनी है, एनिमेशन देना मैं अलग से बताऊंगा आपको, सिर्फ आपको डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। ये जो होवर जाने पे एनिमेशन आ रही है ये बाद में ऐड करिएगा। तो अभी सिर्फ जो फ्रंट एंड दिख रहा है ना वही बनाना है आपने, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया ना ये किस तरीके से ऐड करना है, कॉलम के अंदर कॉलम कैसे आएंगे। तो इस तरीके से हम नेस्टेड कॉलम यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट का सेक्शन आ गया तो वहाँ नेस्टेड कॉलम का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर सपोज मुझे ये लेआउट डिज़ाइन करना है, अब ये डिज़ाइन करना है तो इसके लिए देखो यहाँ पे अब इसके लिए मुझे एक कॉलम लिया हमने, कॉल कितने
3 के 4, इसमें एक मैंने 12 का कॉलम लिया, फिर 12 का पहले एक रो ली। कभी भी कॉलम के रो के अंदर कॉलम लेते हैं, फिर कॉलम के अंदर रो लेनी पड़ेगी। तो रो ली, फिर इसमें 12 का कॉलम, फिर 12 का कॉलम, इसमें 6 का कॉलम। ठीक है, तो ऐसे बना के देखो ऐसे। ठीक है, और ये अपनी जो बूटस्ट्रैप की ग्रिड सिस्टम है उसको पढ़ते रहो, उसमें क्लासेस है तो वो सारी चीज़ें। तो अब एक पूरा लैंडिंग पेज ले लो, ये वाला पूरा लैंडिंग पेज अब इस पर बनाना है स्टार्ट करो, और रिस्पॉन्सिव साथ साथ बनना चाहिए, और रिस्पॉन्सिव को कस्टमाइज इस तरीके से करना है। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जब बूटस्ट्रैप की चीट शीट पे जाओगे आप, और यहाँ पे देखना, अरे यार यहाँ पे जाना, देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आएगा, ये रहा। इसका मतलब क्या हुआ, 576, मतलब यहाँ इससे नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके लिए मोबाइल के लिए कॉल यूज़ होगा। ठीक है, अगर अलग अलग डिवाइस के लिए चाहिए तो SM, MD, LG यूज़ कर सकते हो। LG हो गया एक लैपटॉप के लिए, लार्ज स्क्रीन के लिए, और ये हो गया उससे नीचे जितनी भी रहेगी 576 से नीचे, वो सारी सब पे ये लेके चलेगा। ठीक है, और टैबलेट के लिए MD होता है। तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, तो अलग अलग डिवाइस में अलग अलग सेट कर सकते हो। ठीक है, तो जरा बनाओ इसको बैठ के। एनिमेशन कुछ नहीं देनी है, बिल्कुल पूरा बस लैंडिंग पेज बनाना है।